दोस्तों का चयन। यह कहानी एक उल्लू, गिलहरी और लोमड़ी की दोस्ती के बारे में है और उनकी दोस्ती कैसे बदल गई। ये कहानी हमें जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक देती है। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक समय की बात है, हरे भरे वुडलैंड जंगल के मध्य में ओलिवर नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू और सैमी नाम की एक चंचल गिलहरी रहती थी। प्रजातियों में अंतर के बावजूद वे सबसे अच्छे दोस्त थे। प्राचीन ओक पेड़ की विशाल शाखाओं के नीचे कहानियां और हंसी साझा करते थे। एक दिन जब दोनों जंगल में टहल रहे थे तो उनका सामना फेलिक्स नाम के एक करिश्माई लोमड़ी से हुआ। फेलिक्स आकर्षक था और जंगल के प्राणियों के बीच उसकी काफ़ी सामाजिक प्रतिष्ठा थी। उसके मिलनसार स्वभाव से प्रभावित होकर सैमी ने तुरंत मित्रवत रुख अपनाया और फेलिक्स को अपनी दैनिक सभाओं में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, तीनों की दोस्ती परवान चढ़ती गई। बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ओलिवर ने फेलिक्स के व्यवहार को ध्यान से देखा। उसने देखा कि फेलिक्स को अपने कारनामों के बारे में शेखी बघारने की आदत थी और वह अक्सर जंगल के अन्य जानवरों के बारे में नकारात्मक बातें करता था। परेशानी को भांपते हुए ओलिवर ने सैमी के साथ दिल से दिल की बात करने का फैसला किया। सैमी, मेरे प्यारे दोस्त, ओलिवर ने एक शाखा पर बैठे हुए कहा, मैंने देखा है कि फेलिक्स का हम पर अच्छा प्रभाव नहीं हो सकता है। सच्चे दोस्त हमें ऊपर उठाते हैं, हमें प्रेरित करते हैं और हम में से सर्वश्रेष्ठ को बाहर लाते हैं। सैमी ने शुरू में बचाव करते हुए ओलिवर की बातों पर विचार किया। अगले दिन जब वे ओक के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए, फेलिक्स ने एक खरगोश और एक रैकून के बारे में गपशप करना शुरू कर दिया और ऐसी कहानियां फैलाना शुरू कर दिया जो सैमी को पसंद नहीं आई। ओलिवर की सलाह को याद करते हुए सैमी ने एक स्टैंड लेने का फैसला किया। फेलिक्स, उन्होंने दृढ़ता से कहा, सच्चे दोस्त दूसरों की पीठ पीछे बात नहीं करते। मैं ईमानदारी और दयालुता को महत्व देता हूं और मैं अफवाहें फैलाने में भाग नहीं लूंगा। फेलिक्स अचंभित हो गया। उसे सैमी की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। ऊपर से देख रहे ओलिवर ने सहमति में सिर हिलाया। तब सैमी को बुद्धिमानी से मित्र चुनने के महत्व का एहसास हुआ। इसके बाद के दिनों में सैमी और ओलिवर ने अपने साहसिक कार्य जारी रखे। रास्ते में उन्हें नए दोस्त मिले, ऐसे दोस्त जिन्होंने ईमानदारी, दयालुता और समर्थन के अपने मूल्यों को साझा किया। फेलिक्स को अपने कार्यों पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया। अंततः उसने वास्तविक समय और इसलिए वुडलैंड जंगल के दिल में सच्ची दोस्ती पनपी, जिससे यह साबित हुआ कि दोस्तों के रूप में हम जो विकल्प चुनते हैं वे जीवन में हमारे चलने के रास्ते को आकार देते हैं। सैमी और ओलिवर ने अपने बंधन को संजोना जारी रखा। वे उन दोस्तों से घिरे रहे जिन्होंने उनका उत्थान किया, मंत्रमुग्ध जंगल में सौहार्दपूर्ण टेपेस्ट्री का निर्माण किया। कहानी का नैतिक: हमें अपने दोस्तों को बुद्धिमानी से चुनना चाहिए, क्योंकि सच्चे दोस्त दूसरों की पीठ पीछे बात नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।